नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी किसान राज के साथ। आज की यह घटना बहुत ही डरावनी और दिल दहला देने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है 13वें दरवाजा की। साल 1997 हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूतगढ़। यह गांव इतना एकांत था कि यहाँ आने का रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था, जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँचती थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था राय हवेली। कहते हैं इस हवेली में 12 कमरे थे, लेकिन बाहर रहने वाला हर इंसान ये जानता था कि असल में यहाँ 13 कमरा है जिसे कभी खोला नहीं गया। विक्रम दिल्ली का एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर पहाड़ी लोक कथाओं पर फिल्म बनाने के लिए भूतगढ़ आया था। वो अकेला था। उसके पास एक पुराना कैमरा था, कुछ नोटबुक और एक रिकॉर्डर था। गांव वालों ने उसे राय हवेली में ठहरने की सलाह दी क्योंकि वो अब वीरान पड़ी थी। पहली रात में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात के 1:13 हुए, हवेली की एक दीवार से धीमी सी खरोंचने की आवाज आने लगी। विक्रम को अगले दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने, पंडित हरिहर ने चेतावनी दी। उस हवेली में 13वां दरवाजा है, लेकिन 13वां कभी नहीं खुलता। जिसने भी खोलने की कोशिश की वो कभी लौट कर नहीं आया। विक्रम ने सोचा यह सब अंधविश्वास है और उसने रात को फिर रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन तीसरी रात एक अजीब बात हुई। उसके कैमरे में एक दरवाजा रिकॉर्ड हुआ जो पहले बार था ही नहीं और उस पर अंकित था। विक्रम ने तय किया कि वो इस दरवाजे को खोलेगा। उसने दीवार पर हथौड़े से वार किया और जैसे ही पत्थर टूटे, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दरवाजा खुल चुका था। अंधेरा भीतर, उसके अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खून के छींटे थे और फर्श पर अजीब सी रस्सियों से बनी आकृतियां थीं, जैसे जैसे तंत्र मंत्र किया गया हो। वहाँ एक चेयर थी जिस पर जंजीरों से बंधा एक आदमी का कंकाल था। पास में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं ही राय हवेली का असली मालिक था। मैंने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए बलि दी थी, लेकिन मेरी आत्मा इसी कमरे में कैद हो गई। हर 13वां दरवाजा खोलने वाला मुझे आज़ाद करता है और खुद मेरी जगह लेता है। विक्रम भागना चाहता था, लेकिन बंद हो चुका था। कैमरे की रिकॉर्डिंग अब खुद से खुद चलने लगी थी। उसमें अजीब अजीब चेहरों की झलकें दिखने लगी जो चीख रहे थे। अचानक कैमरे से एक साया निकला, काले कपड़े में, बिना चेहरा, और वो सीधा विक्रम की ओर बढ़ा। जैसे ही विक्रम चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर वो साया बोला, अब तू है 13वें दरवाजे का नया प्रहरी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का वो दीवार फिर से बंद हो चुकी थी और विक्रम गायब हो चुका था। 6 महीने बाद दिल्ली के एक डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल में किसी अनजान व्यक्ति ने एक टोप जमा किया जिसका नाम था 13वां दरवाजा, विक्रम की आखिरी फिल्म। टेप में सिर्फ 13 मिनट की क्लिप थी,
वो क्लिप हर देखने वाले को मनोरोगी बना देती थी और उस क्लिप के अंत में विक्रम की आंखें कैमरे में घूरती थीं और वो कहता था, अब तुम्हारी बारी है। कहते हैं 13वां दरवाजा आज भी मौजूद है राय हवेली की दीवार में, लेकिन अब वो किसी को दिखता नहीं। जो भी उसकी कहानी सुन लेता है वो कभी न कभी उस दरवाजे के सामने खड़ा पाया जाता है और तब दरवाजा फिर खुलता है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह कहानी है 7वें दरवाजे की। कहते हैं कुछ दरवाजे सिर्फ बंद नहीं होते, वो इंतजार करते हैं किसी के लौट आने का। लेकिन अगर वो दरवाजा 7वां हो तो उसे कभी मत खोलना, क्योंकि उस पार सिर्फ अंधेरा नहीं कुछ और भी है। स्वागत है आपका 7वें दरवाजे में। नेहा, मुझे यकीन है हम रास्ता भटक गए हैं। जीपीएस काम नहीं कर रहा और ये हवेली, ये जगह अजीब सी है, लेकिन जब तक बारिश बंद नहीं होती हमें यहीं रुकना होगा। यह जगह जैसे सालों से बंद हो, लेकिन सब कुछ जैसे हमें देखने को तैयार खड़ा हो। ये 7 दरवाजे क्यों हैं यहाँ? एक सीढ़ी के दोनों तरफ 6 दरवाजे और सबसे अंत में वो 7वां दरवाजा जो ताला लगा है। कुछ था किसी ने मेरी पीठ पर सांस ली थी। फिर अयान बोला, दरवाजा गिने थे ना, अब एक और दरवाजा दिख रहा है, 8वां। नेहा घबराई। नेहा, अयान, मैंने पढ़ा है इस हवेली के बारे में। हर बार जब कोई डरता है तो एक दरवाजा और जुड़ जाता है, और 7वां दरवाजा कभी मत खोलना, वहाँ वो है। नेहा, तुमने दरवाजा छुआ क्या? अयान धीरे से बोला, बस थोड़ा सा, मुझे कुछ खींच रहा था। अंदर से आवाज आई, जैसे कोई मेरे नाम से पुकार रहा हो। अयान, नहीं, वापस आओ। हवा बंद हो गई, सन्नाटा, और फिर से अयान की चीखें सुनने लगी। नेहा अकेली है, हवेली शांत थी। अयान, तुम वहीं हो ना? जवाब दो। कुछ 7वां दरवाजा फिर से बंद हो गया, लेकिन अब अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। नेहा, 7वां दरवाजा मत खोलना, वो मैं नहीं हूँ। अब नेहा की सांसें तेज हो गईं। अगर वो तुम नहीं हो तो मैं किससे बात कर रही हूँ? दरवाजे के पीछे से कोई तेजी से भागकर आता है। आया और कहानी कट हो जाती है। 7वां दरवाजा फिर से बंद हो गया, लेकिन ये कभी अकेले नहीं रहता। जब भी कोई नया डर अंदर आता है तो वो अपने साथ एक और दरवाजा जोड़ लेता है। अगली बार जब कोई दरवाजा खटखटाए तो देख लेना कहीं वो 8वां ना हो। अगली कहानी तक अलविदा, लेकिन डर से नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।